हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं लाइमलाइट से दूर है स्टॉक, नज़रों में ज़रूर रखना, लेकिन जब तक कोई न्यूज़ आएगी तब तक। बहुत सारे स्टॉक में आप देखते होंगे न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट स्टॉक मार्केट में। लोग स्टॉक को तब देखते हैं जब वो न्यूज़ में आ जाता है, यानी कि लाइमलाइट में आ जाता है। बट तब तक क्या होगा, काम हो चुका होता है। जो इनिशियली जो बड़ा मूव होता है, एक बड़ा मूव तब तक निकल चुका होता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज़ के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि न्यूज़ आर्टिफिशियली प्लान्ड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि 100%, बट जो स्मार्ट मनी है वो कहीं ना कहीं, आप खुद सोचिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि भाई जब इन्फोसिस जैसे शेयर्स में बड़ी बड़ी डील्स की खबरों के थ्रू आपने देखा, ये तो क्लियरली आपने पब्लिक में देखा होगा, सुना होगा, सेबी ने अभी फाइन लगाया था कि भाई इनसाइडर इंफॉर्मेशन के चक्कर में इतनी बड़ी ट्रेडिंग हुई, और वो भी ऑप्शंस के थ्रू, और वो भी इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी कंपनी में जब ये चीज़ें हो सकती हैं, तो छोटी छोटी कंपनियों से तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि इन्फोसिस एक भरोसेमंद, एक जिम्मेदार स्टॉक में कहूँगा, हर किसी लोगों का, बड़े बड़े निवेशकों का भरोसा, करोड़ों रुपये उससे लिंक्ड है। आप ज़रा सोचिए, जब इन्फोसिस जैसी, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि न्यूज़ बहुत हद तक आपको तब देखने को मिलेगी जब किसी को माल बेचना होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अभी पेटीएम को अगर आप देखो कि 2 दिन गिर रहा था, सारी बुरी खबरें आ जाएंगी। अभी देखिए पेटीएम का अगर 2150 के लेवल को, जो कि उसका मैं कहूँगा आईपीओ का प्राइस रखा गया था, उसको पार कर दे तो पेटीएम सबको अच्छा लगने लग जाएगा। ये बिल्कुल यही तो मैं इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो लाइमलाइट है ना, ये जो ग्लैमरस मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट का ग्लैमर है ना, ये न्यूज़, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा दूर रहें और बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, बात करें हाई प्रोबेबिलिटी की, बात करें हाई मोमेंटम की। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं एक छोटे से स्टॉक को, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तुषार मोहंता जी का एक कमेंट, टेस्टी बाइट ईटेबल के ऊपर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। टेस्टी बाइट ईटेबल, उनका कहना है कि टेस्टी बाइट ईटेबल में क्या किया जाए। तो देखिए जी, हमें चाहिए, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, हमें चाहिए क्या, हाई मोमेंटम। हाई मोमेंटम के लिए हम क्या देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो, डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल डीप करेक्शन, वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी नीचे वापस आ सकता है, लेकिन वापस इम्पल्स के बाद फिर डाउन जा सकता है। तो इसीलिए आरएसआई हमें चाहिए 60 से ऊपर एक मोमेंटम के लिए, एमएसीडी चाहिए सेंट्रल लाइन से ऊपर, एक मोमेंटम में आ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी होगी, हाई मोमेंटम होगा और लो रिस्क होगा, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज का हम करते हैं इंतजार। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी तो समझ जरूर गए होंगे टेस्टी बाइट के बारे में। बट आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए वह है क्रेस्ट वेंचर लिमिटेड। छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 374 करोड़ है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एनबीएफसी का काम है, और साथ के साथ रियल एस्टेट का काम है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट का काम है। तो आप सोचोगे छोटी सी कंपनी है, बहुत सारा काम है, लेकिन छोटी कंपनीज अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से माला माल भी करती है, और उसके साथ उसमें रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। बट स्टॉक मार्केट में तो आप चाहे छोटा स्टॉक लो, बड़ा स्टॉक लो, आपने देखा होगा किस तरीके से यस बैंक कहाँ से कहाँ आ गया। तो रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्क जो आप ले सकते हो। हर इन्वेस्टमेंट में, हर ट्रेड में आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्स लॉस आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। मैक्स लॉस आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको ये पता है अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी ट्रेड में, तो मुझे लगता नहीं कि आपको डर लगेगा। तो एक चीज आपने फियर फैक्टर रिमूव कर दिया। प्रॉफिट मार्केट के पास, लेकिन लॉस आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। लॉस का रिमोट आपके पास आ जाएगा जब आपको यह पता होगा एंट्री से पहले कि मैक्स लॉस आपका कितना होने वाला है। अभी रिसेंटली हमने बात की थी स्पाइस जेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, जबरदस्त तरीके से मैं कहूँगा एक बेहतरीन जंप स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहो तो नवंबर 16 का ये वीडियो है, लेटेस्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, देखिए
ग्रीन पावर नहीं, किसकी, क्रेस्ट की। क्रेस्ट का वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्रेस्ट का वीडियो की बात अगर मैं करूँ तो ये कारण समझ जरूर गए होंगे आप। चार्ट देखते ही मुझे ये लगना चाहिए कि आप कारण जरूर समझ गए होंगे। ऑल्दो क्रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इसका अगर पिछले करेक्शन, मंथली करेक्शन को देखो, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझिए। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको बहुत कुछ कहता है। मान लो ये मंथली की इम्पल्स है और फ्रैक्टल का मतलब वीकली में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में आपको इम्पल्स में करेक्शंस मिलेंगी। यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। आप गूगल कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, हर जगह से फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वीकली की इम्पल्स होगी तो इसमें डेली में कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसे। इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करनी है, अब आपको पता है मंथली की इम्पल्स स्टार्ट हो गई तो आप वीकली के करेक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये वीकली के स्विंग्स को प्ले कर सकते हो, वीकली में पोजीशन को प्ले कर सकते हो। स्ट्रेटेजी आपके अंडर है, आपके हाथ में है। इवन आप डेली के इन छोटे छोटे मूव्स को प्ले कर सकते हो। देखिए, छोटे छोटे मूव्स में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन कंपैरिजन टू मंथली ये छोटे छोटे मूव्स है जो कि कम टाइम के मूव हैं। लेकिन आप देखिए, ये मंथली की करेक्शन, ये फिर मंथली की इम्पल्स, और पिछले 3-4 महीने की ये करेक्शन जो कि रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रही है क्योंकि पिछले 3 महीने के हाई को क्रॉस कर चुका है। और अगर पूरा तसल्ली से देखो और समझो तो क्या है, देखिए तसल्ली से देखो और समझो, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लो वॉल्यूम वाली करेक्शंस हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट। और उससे पहले इम्पल्स थी बहुत ही जबरदस्त हाई वॉल्यूम की, तो इसीलिए क्या टारगेट पहुंचेगा 300, बट 300 के टारगेट के लिए क्या होगा, अगेन जैसे ही अभी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा अभी के टाइम पे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मोमेंटम आएगा तो ये इस तरीके से इम्पल्स करेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेंगे इस टारगेट तक। क्या टारगेट 300 अचीव हो पाएगा? अब आप कहोगे टारगेट 300 कैसे, सिंपल सी बात है, इस लिक्विडिटी एरिया को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। लिक्विडिटी एरिया मतलब जहाँ पे पिछले पीक्स हों, इनको लिक्विडिटी एरिया आप कह सकते हो। और प्राइस की टेंडेंसी होती है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे अभी मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि उन स्टॉक्स में टारगेट कैसे देखें जो ऑल टाइम हाई के नियर जा रहे हैं। तो देखिए, आपके पास फिव लेवल्स होते हैं, फिव एक्सटेंशंस लेवल्स होते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। उसके लिए काफ़ी डिटेल में हमने एक वीडियो क्रिएट कर रखी है मेंबरशिप वाली सीरीज़ में, आप उसको देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, आप उसको मेंबरशिप वाली वीडियोज़ में देख सकते हो कि कैसे हम वहाँ पे टारगेट्स को ले सकते हो। टारगेट्स भी अलग अलग, चाहे 1 वाले हो, चाहे मैं कहूँगा उसमें डिफरेंट टारगेट है फिव लेवल के हिसाब से, फिव एक्सटेंशन के बेस पे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट के, इस पर्टिकुलर स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आरएसआई पे आऊं तो कहाँ, सुपर मोमेंटम एरिया। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, 3 महीने की करेक्शन है। क्या ये रैली जरूरी नहीं है इस महीने, बट अब जो चीज़ है ना वो बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ है। अब मैं इसको क्यों खतरनाक कह रहा हूँ उसको समझिए। अब चीज़ है इसके बेसिस पे हम MACD पे भी सेंटर लाइन से ऊपर आ रहे हैं मंथली में। दैट इज अगेन अ बिग पॉजिटिव थिंग। तो भाई टारगेट 300 दूर नहीं लगेगा जब ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज द की। डीप स्टॉप लॉस, ये एरिया देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, स्टॉप लॉस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मंथली का छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास वीकली है। चलिए, पास्ट से भी सीखेंगे और आगे फ्यूचर की भी बात करेंगे। वीकली का ये पार्ट देख रहे हो, ये करेक्ट भी टाइट कंसोलिडेशन जहां पे आपको देखने को मिल जाए ना, छोड़ना मत उस चीज को, वो मौका होता है देखिए रैली। बट फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है। अगर आप करेक्शन को देखोगे तो कहाँ तक आई, प्रायर देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसको 2 तरीके से देखना है। 2 तरीके से देखिए, सिंगल तरीके से नहीं देखना है, 2 तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। क्लीन कर देता हूँ एक बार चार्ट को, फिर से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे आगे की बात के लिए। अच्छी बात क्या है, इम्पल्स में बड़ा वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे वीकली में अगर आप देखिए मंथली में सीधे स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन वीकली में आपको एक करेक्शन मिली। ठीक है, दैट इज पास्ट। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट एरिया है। 1 2 हर बार इसी लिक्विडिटी में जाता था, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ हुआ। अब क्या आया है, पुल बैक। पुल बैक में तैयारी पॉजिटिव। अब 2 तरीके से वापस अप डाउन, अपसाइड,
नीचे डाउन साइड, और ये आपका स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आप यहाँ पे इस एरिया में इंतजार कर रहे हो ब्रेकआउट आए, तो थोड़ा सा इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे पुल बैक भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होगी। वॉल्यूम बिल्कुल खत्म है अभी, थोड़ा सा जब ये एरिया ब्रेकआउट होगा तो आपको वॉल्यूम भी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो क्रेस्ट वेंचर ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट किया 2020 से पहले का भी ये लेवल था देखिए। तो इसीलिए तसल्ली से नज़रों में रहेगा ये स्टॉक। लेकिन अब देखिए जब ये यहाँ से भागना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब बहुत सारे लोगों को, जब ये लेवल को पार कर लेगा 140 150 के, तब आएगा लोगों की नज़रों में, तब ये मीडिया की लाइमलाइट में आ जाएगा, तब इसमें न्यूज़ आने लग जाएंगी, तब कुछ न्यूज़ आ जाएगी कि ये ऑर्डर मिल गया, ये हो गया, इस चीज़ की अनाउंसमेंट होगी, इस तरीके से। ज़रा सोचिए, और जब शेयर और भागने लग जाएगा तो और बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आने लग जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी फिर जिसको प्रॉफिट बुक करना है कोई और खरीदेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं उसको आप पहले से समझो कि किस तरीके से स्मार्ट मनी ऑलरेडी एक्टिवेटेड इन एरियाज में हो चुकी है, और स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड जो यहाँ पे है तो डेफिनेटली वो ऊपर जाके कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेंगे। और अभी सिचुएशन आपको मैंने दोनों साइड का, इसीलिए मैंने अप साइड का भी बॉटम साइड का भी बारे में बताया, लेकिन मैं मोमेंटम की बात कर रहा था। देखिए वीकली में हम बहुत ही बढ़िया जोन में हैं। इस जोन को मैं कहता हूं सुपर मोमेंटम एरिया। सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट लेना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ही कम बार ऐसा होता है, और वो लो वॉल्यूम के साथ ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए तो मज़ा ही कुछ आ रहा जाए। और MACD सेंटर लाइन से ऊपर लेके चलूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूंगा। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई आज का इंपॉर्टेंट कैंडल हमें देखने को मिला, लेकिन जो जैसा कि इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसको पार करने की कोशिश करेगा तो पुल बैक आएगा। उस पुल बैक के बाद सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि कैसे ये पुल बैक आया, कैसे ये रिजॉल्व हुआ है। तब तक हम फिर से यहाँ पे भी 60 को पार करके ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और डाउन साइड की अगर मैं हम बात करें तो ये आपका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन डीप स्टॉप लॉस इन एरियाज में अवेलेबल है, जो कि अभी के लेवल से मात्र 10-11 रुपये नीचे है। टारगेट 300 जो कि लॉन्ग टर्म का टारगेट है, और पिछली कंसोलिडेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बढ़िया धमाका इसने यहाँ से किया था। और सीधे 100-110 के लेवल से हमें 140, मतलब 30 से 40% का रिटर्न कुछ ही दिनों के अंदर दे दिया था। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में आपको ये कहूँगा कि लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एटलीस्ट अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।